Hello friends, good morning and welcome to my channel. I am Sunil Bist, your teacher and friend. I hope आप सब मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं सेट नंबर 14 लेके आया हूँ। इससे पहले हम 13 सेट कर चुके हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम में जो स्टैटिक जीके वो पूछी जाती है। अगर आप DSSB, NVS, KVS, SSC किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सेट को एक बार ज़रूर देख लीजिए और फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट, बी हैप्पी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रारंभिक भारत के सर्वाधिक प्रसिद्ध शास्त्रानुकूल ग्रंथों में से एक मनुस्मृति कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो ये फ्रेंड्स मनुस्मृति जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्वेश्चन नंबर 3 है, बैंक बोर्ड ब्यूरो किस वर्ष गठित किया गया था? तो ये 2016 में किया गया था फ्रेंड्स, याद रखना। में भारतीय संविधान भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपद के संबंध से है। तो ये राज्यों के एक संबंध से है। जब ठीक है, 6वीं शताब्दी में 16 महाजनपदों की स्थापना हुई थी, अलग अलग महाजनपद से। ठीक है, तो उसको महाजनपद पीरियड कहा जाता है भारतीय इतिहास में। और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई थी बाद में। ठीक है, तो कौन कौन से महाजनपद थे? जैसे मगध हो गया, कौशल हो गया, पांचाल हो गया, तक्षशिला हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे महाजनपद थे जिनमें मगध सबसे इम्पोर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6, हमारे सौरमंडल से परे नया ग्रह है EPIC एपिक 211945201b डैश वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया। तो ये भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजा था। तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा। ये क्वेश्चन नंबर 12 देखो जरा, निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा का पारंपरिक लोक कला रूप रंगोली है? तो इसको झुनीती कहते हैं। क्या कहते हैं? झुनीती। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय इतिहास में कुछ प्रमुख राजनीतिक विकास नीचे दिए गए, इनका क्रम लगाना है। तो सबसे पहले क्या हुआ? मगध के शासकों का शक्ति संगठन हुआ था। ठीक है, मगध 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व एक मगध महाजनपद था, जिसको आज के जो बिहार में है पाटलिपुत्र कहते थे इसको बाद में। फिर उसके बाद क्या हुआ? मेसोडोन के अलेक्जेंडर का आक्रमण, अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया था भारत पे। फिर उसके बाद क्या हुआ था? अशोक का शासन आया था 273 BC से लेके। ठीक है, जिसने जो महान राजा था किसका? मौर्य साम्राज्य का। फिर उसके बाद आता है D, उत्तर पश्चिम में भारतीय यूनानी संगठन, शक कुषाण, ये सारे आए थे ना भारत में। फिर लास्ट में क्या हुआ था? गुप्त शासन का आरंभ। गुप्त शासन का आरंभ भारत में हुआ था प्रथम शताब्दी से लेके फर्स्ट AD से लेके। ठीक है फ्रेंड्स, श्रीगुप्त ने स्थापना करी थी गुप्त साम्राज्य की। और गुप्त साम्राज्य किस लिए फेमस है? इसको आर्ट एंड लिटरेचर के और इसको गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसका? इसका आर्ट एंड लिटरेचर का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता क्या होती है? अनटचेबिलिटी, उसका अंत करता है। तो ये आर्टिकल नंबर 17 है फ्रेंड्स। समानता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल नंबर 14 से लेके और 18 तक। तो उसमें एक आर्टिकल नंबर 17 है जो बताता है कि अस्पृश्यता का अंत हो गया है। अब कोई भी छुआछूत नहीं कर सकता, मतलब तुम किसी को ऐसे नहीं कर सकते कि आप नीच जाति के हो। ठीक है, ये इलीगल है आजकल। आप किसी को इस भाषा का प्रयोग करके किसी की जाति पर सवाल नहीं उठा सकते। कावेरी घाटी के किसी भी भाग में नहीं बहती है। ठीक है, कावेरी घाटी कहाँ पे नहीं बहती है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश में नहीं बहती है नदी। आकाश का नीला रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, जो आकाश में नीला रंग दिखाई देता है हमें। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? तो देहरादून में। ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में। देहरादून कैपिटल उत्तराखंड। और उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? 27वां राज्य। कब स्थापना हुई थी उत्तराखंड की? उत्तराखंड की हुई थी 9 नवंबर 2000 को स्थापना हुई थी। 26वां छत्तीसगढ़ था, 27वां उत्तराखंड था, 28वां झारखंड था। 16वां क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड का नैगामी कार्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है इसका कार्यालय। GII का अर्थ वैश्विक सूचकांक है, नवीनीकरण। ठीक है, GII का अर्थ। क्वेश्चन नंबर लास्ट करेंगे, सिक्किम किस वर्ष भारत का एक राज्य बना? तो 1975 में सिक्किम को भारत गणराज्य में मिला लिया गया था। तो फ्रेंड्स याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और तेलंगाना भारत का सबसे नवीनतम राज्य था। नवीनतम राज्य कौन सा राज्य था? वो 29वां राज्य था तेलंगाना भारत का। सॉरी 29वां नहीं था, कौन सा? 28वां राज्य था ना? नहीं 28 तो अभी है। हाँ, तो ये 2 जून 2014 को स्थापना हुई थी। वर्तमान में भारत में 28 राज्य रह गए हैं अब।
कितने राज्य रह गए? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। भारत की अग्रणी जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर, हाँ बिल्कुल सही बताया था मैंने, 29वां राज्य था वो भारत का। दीपा कर्माकर कहाँ से है? वो त्रिपुरा से है। जिम्नास्टिक है, इसने पदक भी जीता था भारत के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें। और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर देखें इन वीडियो को। थैंक यू, कमेंट ज़रूर करें।